हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस तरह किया जाता है, इसको हम समझते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम जोड़ की बात करते हैं। जोड़, रूट का जोड़ कैसे होता है, यहाँ देखिए, इसे लिखा है √2 प्लस यहाँ लिखा है √2। तो अगर इस तरह कंडीशन जब बनती है कि √2 प्लस √2, तो यहाँ हो जाता है 2√2, क्योंकि एक बार √2 यहाँ है, एक बार √2 यहाँ है, तो 2 बार हो गया तो 2√2। क्लियर। एक और लेते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ 3√2। अब आपके दिमाग में तुरंत सवाल आ रहा होगा कि यहाँ √2 ही क्यों लिया हमने। ऐसा भी हो सकता है √2 प्लस √3, तब क्या होगा, इसको हम समझते हैं। पहले यहाँ तक ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी कंडीशन बने कि सेम संख्या रूट में हो, वही संख्या रूट में हो, तो वहाँ पे संख्या यहाँ हो जाती है, बाकी ये चीज़ यहीं पे होता है। क्लियर है। आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है √3 प्लस √2, या यहाँ √3 प्लस √3, यहाँ पे क्या होगा 2√3। क्लियर। जोड़ में जब इस तरह होता है तो घटाव में भी इसी तरह होगा। मतलब अगर √3 माइनस √3 होता है तो √3 में से √3 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, या एक प्लस दूसरा माइनस कट जाता है। क्लियर। इतनी बात क्लियर है। आगे समझते हैं। जैसे 2√3 प्लस √3, अब क्या होगा, यहाँ 2√3 है, यानी 2 बार √3 हुआ होगा तब 2√3 हुआ होगा, तो 2√3 प्लस √3, तो मिलकर 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो हो गया 3√3। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक बार और देखते हैं। 3√2 प्लस 2√2, 3√2 प्लस 2√2, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 3 और 2 5√2। ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब यहाँ पे रूट में संख्या सेम रहेगी तब। ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ लोग गलती कर लेते हैं कि सेम संख्या नहीं होती फिर भी उसको जोड़ देते हैं, या उसको कभी कभी ऐसा होगा 3√5 प्लस 2√3, इस तरह कंडीशन बनती है। तो 3 2 5 इस तरह नहीं होता। फिर इसको हम समझते हैं। अभी पहले इतना यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इधर घटाव की कंडीशन क्या है। घटाव में भी ऐसे, जैसे 2√8 माइनस 3√8, तो 2 में से 3 घटेगा तो माइनस आएगा 1, और रूट यहाँ सेम रहेगा तो √8, यानी -√8। ये कंडीशन बनेगी। अब हम समझते हैं, आगे समझते हैं। अब हम जोड़ पे एक और बात करते हैं। जैसे √3 प्लस √2, इस तरह जब कंडीशन बनती है तो ये चीज़ ध्यान देना, ये जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है। जब रूट में बराबर होगा तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा। ये रूल कब लागू होता है, जिस तरह होता है x प्लस वाई, ये ना जुड़ता है ना घटता है, सेम ऐसे ये भी होता है। अगर यहाँ x है प्लस यहाँ भी x है, तो x और x मिलकर कितना हो गया 2x। जैसे यहाँ पे √2 है प्लस √2 है, तो √2 प्लस √2 मिलकर हो गया 2√2। क्लियर है, समझ रहे होंगे इसको एक बार मिटाते हैं। ये तो नहीं जुड़ेगा। √3 प्लस 2√3 क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। यहाँ रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में 3 है, तो यहाँ तो बराबर है, तो यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 और 1 3√3। आए क्या समझ में। एक और लेते हैं। √5 प्लस √6 क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना। क्यों? क्योंकि यहाँ √5 है, यहाँ √6 है। एक और लेते हैं। घटाव में क्या होता है, √2 माइनस √3 क्या घटेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ √3 यहाँ √2 है, घटेगा नहीं। ये चीज़ ध्यान देना, ये घटेगा नहीं। क्लियर है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। आगे हम समझते हैं। गुणा पे भी बात करेंगे। पहले जोड़ देखिए। जैसे √5 लिखा है, या आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा 2 प्लस √3 क्या जुड़ेगा, जी नहीं जुड़ेगा। यहाँ रूट में है ही नहीं। √3 प्लस √8 क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। जब रूट में बराबर होता है तभी जुड़ता है, तभी घटता है। गुणा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गुणा में गुणा हो जाता है। क्लियर है इतना।
अब गुणा भी करेंगे। पहले आप जोड़ घटाव समझ चुके होंगे, और जोड़ने जब जोड़ समझ में आ जाएगा तो घटाव भी वैसे होगा, जिस तरह जुड़ेगा उस तरह घटेगा। क्लियर। अब थोड़ा सा बात करते हैं गुणा पे, फिर हम जोड़ घटाव गुणा भाग मिक्स कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। गुणा देखिए, गुणा की कंडीशन क्या कहती है, जिस तरह x गुणे वाई बराबर हो जाता है एक्स वाई, क्लियर है, और x गुणे एक्स बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर। ये बातें आप समझ चुके होंगे बीज गणित में। यहाँ समझते हैं, जैसे √2 है गुणे √2, जब √2 और गुणे √2 फिर वही रूट से गुणा किया जाता है तो रूट से रूट कट जाता है और सिर्फ 2 आ जाता है। ये चीज़ ध्यान देना, सिर्फ 2। √2 गुणे √2 का मान कितना होगा, 2 होगा। सेम ऐसे √3 गुणे √3 का मान कितना होगा, 3 होगा। √5 गुणे √5 का कितना मान होगा, 5 होगा। इतनी बात आप क्लियर है, समझ चुके होंगे। √6 गुणे √6 इसका मान कितना होगा, 6 होगा। रूट से ये सब कट जाता है, ठीक है ना, या रूट कट जाता है, 6 आ जाता है। तो इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा। जैसे √2 लिखा है गुणे 2 लिखा है, √2 से 2 को गुणा करना है तो 2 √2 आ जाता है, क्लियर है। और √3 गुणे 3 करना है तो 3 √3। अब लिखा 5 गुणे √2 तो कितना हो जाएगा, 5 √2। 5 गुणे √6 5 √6। इतनी बात क्लियर आप समझ चुके होंगे। अगला टाइप समझते हैं। जैसे लिखा है √3 प्लस प्लस नहीं भैया, गुणा बात कर रहे हैं, √3 गुणे √4। इस तरह जब कंडीशन बनती है तब क्या होता है, इस तरह जब कंडीशन बनती है तो हम इन सवालों को क्या करते हैं, अंदर में रूट तो बराबर है नहीं, लेकिन अंदर में एक चीज हम देखें तो √3 गुणे √4। अच्छा एक बात यहाँ समझना है, इस बार मैंने √4 लिख दिया है, यहाँ पे √3 गुणे √4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो यहाँ हो जाता है 2, तो 2 से √3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2 √3। आ गया समझ में, ठीक है। एक और लेते हैं, √3 गुणे √2, यहाँ पे 2 किसी का वर्गमूल है नहीं, इस तरह जब गुणा होगा तो यहाँ हो जाता है √3 दूना 6। ये ही आंसर है, समझ चुके होंगे। अब क्या करना है, √3 गुणे √2 तो 3 दूना 6 तो √6, ऐसे एक करना है, और √5 गुणे √3 तो क्या हो जाता है, गुणा करना है तो √5 तिया 15। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ते हैं। √3 गुणे √2 गुणे √3, या यहाँ पे कोई संख्या और ले लेते हैं, √5 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 संख्या गुणा, तो जिस तरह रूट किसी में भी रूट बराबर नहीं है तो 3 दूना 6 पंचे 30, √30। क्लियर है, आगे समझते हैं। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, गुणा तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लिखा है यहाँ 8, √8 का वर्गमूल क्या है, ठीक है ना। कभी कभी इस तरह जाता है √8, तो इसका हम कैसे बदलेंगे, देखिए हमें पता है √1 का वर्गमूल 1 होता है, √2, √4 का होता है 2, √9 का होता है 3, √16 का होता है 4, √25 का होता है 5, √36 का होता है 6। जिस तरह रूट यहाँ 8 लिखा है तो हम 8 को ऐसी वैल्यू में तोड़ेंगे जिसका वर्गमूल होता हो, मतलब 4 गुणे 2, 4 दूना 8। अब हमें पता है अंदर में ही देखो 8 गुणे को 4 गुणे 2 में कर दिया। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, बाहर अंदर जो बचा है उसे लिख देते हैं। तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्लियर है, ये चीज़ इसको लिख सकते हैं। कभी कभी आंसर में ऐसा आ रहा होगा आपके में, लेकिन तो किताब में आंसर आ रहा होगा इस तरह आ रहा होगा। तो ये और ये एक ही चीज़ है, ध्यान देना इस चीज़ को। एक और लेते हैं यहाँ पे, जैसा लिखा है √32, तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 अंदर में ही। अब 16 का रूट, अब यहाँ पे दोनों संख्या का रूट है, 16 का भी और 2 का भी है,
तो 16 का रूट क्या होता है 4 और अंदर में क्या बचेगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2, 4 चौक 16 दूना 32 यहाँ पे। क्लियर है? तो √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2। आ रहा है समझ में? एक और लेते हैं। अब आपको करना है 50, ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा, तभी हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। √50 है पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है √24। तीसरा सवाल है √48। चौथा सवाल है √27। पांचवा सवाल है, 5 सवाल देंगे। पांचवा सवाल है √40। इन 5 सवाल को आप होमवर्क जानकर लगाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ट्रिक हम आपको समझाते रहेंगे। और मैथ को अगर आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।